भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना महत्व धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में तथा शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी का जो व्रत होता है सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, और जो मनुष्य भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब उनके पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। भगवान श्री नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जिसे आमल की एकादशी या कुंज एकादशी के नाम से जाना जाएगा, तो आमल की एकादशी 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 13 मार्च को सुबह 10:21 से हो रहा है, जो कि 14 मार्च को दोपहर 12:05 तक एकादशी तिथि रहेगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी है, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है, जो कि 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन ही एकादशी है। और इस एकादशी के साथ सबसे बड़ा संयोग यह है कि पुष्य नक्षत्र युक्त आमल की एकादशी है, जिसे आमली 11 भी कहा जाता है, या आंवला एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन आंवले वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आंवले के पेड़ में भगवान श्री नारायण का वास होता है, इसलिए आमल की एकादशी के दिन आंवले की पूजा अवश्य करना चाहिए। और जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है और आंवले के वृक्ष का पूजन अर्चन करता है, उसको इस लोक में, इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और जो भक्तजन माताएं बहनें 14 मार्च 2022 सोमवार के दिन आमल की एकादशी का व्रत करेंगे, वो अगले दिन यानी 15 मार्च 2022 मंगलवार को सुबह व्रत खोलेंगे। व्रत खोलने या पारणा करने का जो समय रहेगा वो 15 मार्च 2022 मंगलवार को सुबह 6:31 से लेकर के सुबह 8:55 के बीच में व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। और जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी 3 दिनों तक निरंतर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी के नियम 13 मार्च 2022 रविवार के दिन पालन करना होंगे। दशमी के दिन पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या चावल का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार दशमी के दिन आपको शुद्ध और सात्विकता से पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए, तथा एकादशी यानी अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। एकादशी जो कि 14 मार्च 2022 सोमवार को है, इस दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में उठ जाइएगा, स्नान करिएगा। स्नान करने के बाद में पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो कोई भी पीला वस्त्र इस दिन अवश्य पहने, क्योंकि पीतांबर यानी पीला वस्त्र भगवान नारायण को अत्यधिक प्रिय होता है। तथा अपने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करें। तिलक धारण करने से हमारे अंदर देवत्व सिद्ध होता है। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। और उसके बाद आप अपने नित्य का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें।
एकादशी व्रत का संकल्प धारण करने के लिए हाथ में सुपारी, जल और कुछ पैसे तथा चावल के स्थान पर जौ और तिल का उपयोग आप कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते भी इस संकल्प में रखना चाहिए और संकल्प लेकर के इस दिन व्रत आरंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग तो 10वीं से लेकर के द्वादशी तक किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मसूर की दाल को मांस की संज्ञा हमारे धर्म ग्रंथों में दी गई है। इसलिए 10वीं से लेकर के द्वादशी तक 3 दिनों तक निरंतर मसूर की दाल का परित्याग कर देना चाहिए। वैसे तो मसूर की दाल सनातन धर्म को मानने वाले किसी भी भक्त जन को सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना बिल्कुल नहीं चाहिए। एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा चाटना भी नहीं चाहिए। भगवान की पूजा के लिए आप इस दिन पुष्प तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह तुलसी जी एकादशी के दिन अनिवार्य रूप से पूजा में उपयोग की जाती है, इसलिए आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के इस दिन तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी जी का पूजन भी करें, तुलसी जी में जल भी चढ़ाएं, तुलसी जी के समीप शुद्ध घी का दीपक भी आपको इस दिन लगाना चाहिए तथा इस दिन गौ माता की सेवा भी करना चाहिए। गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसी तरह एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है तथा घर आए हुए याचक, भिखारी अथवा मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा, भक्ति एवं आस्था के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य उसे अवश्य ही करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको एकादशी की कथा ब्राह्मण के मुख से जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको नारायण के मुख से ही कथा सुनने का पुण्य फल प्राप्त होगा। और ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने के पश्चात आप उनको दान दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। इसी तरह एकादशी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रात्रि जागरण भी करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस दिन फलाहार का उपयोग ही करना चाहिए और जो फलाहार आप अपने लिए तैयार करते हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाएं, प्रभु को भोग धराएं, उसके बाद ही स्वयं फलाहार स्वीकार करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं ही बताया गया है। इसके अलावा फल को भी सर्वोत्तम फलाहार माना जाता है, तो फल से निर्मित समस्त वस्तुओं का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का उपयोग ही आपको करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन काला या सेंधा या जो फलाहारी नमक होता है उसका ही उपयोग आपको करना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि अचानक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का भी पालन करें, लेकिन भगवान का पूजन अर्चन और स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। इसी तरह जो माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड की अवस्था में यदि एकादशी के दिन अचानक आ जाती है तो ऐसी अवस्था में वो व्रत भी करे, व्रत के नियमों का भी पालन करे, लेकिन भगवान का पूजन तथा स्पर्श उनको नहीं करना चाहिए। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती है वो यदि व्रत करना चाहती है तो वो व्रत कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों जो पेट में उनके बच्चा पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से फलाहार करके ही वो व्रत करे। इसी तरह एकादशी के दिन उसके एक दिन पहले या उस दिन या फिर अगले दिन यदि आपको यात्रा करना है तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी यदि आप यात्रा में हैं तो वो एक प्रकार का आपत्ति काल होता है। वहां पर किसी भी प्रकार का आप कोई कठोर नियम पालन नहीं कर सकते हैं।
इसलिए उस समय कोई भी दोष नहीं माना जाएगा। आप यथा स्थिति यथा परिस्थिति के अनुसार स्वयं निर्णय करते हुए इन नियमों का पालन करें। एकादशी की रात्रि में भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, श्री गोपाल सहस्त्र नाम, या इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, या अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, या द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन महामंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। या भगवान के भजन अथवा कीर्तन भी आप इस रात्रि में कर सकते हैं। एकादशी का दिन बड़ा ही पुण्यदायक दिन होता है और इस दिन दान पुण्य करने से महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमल की एकादशी के दिन यदि पुष्य नक्षत्र आता है तो यह दिन बड़ा ही पुण्यदायक रहेगा। और पुष्य नक्षत्र युक्त अमल की एकादशी का कोई भी मनुष्य व्रत करता है, पूजन अर्चन करता है या फिर दान पुण्य करता है तो उसके कई जन्मों के यानी अनंत जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और धर्म, अर्थ, काम तथा अंत समय में मोक्ष पद को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। इसी तरह एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन विशेष रूप से करना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में ठाकुर जी का, बाल गोपाल जी का, बाल कृष्ण जी का या भगवान लक्ष्मी नारायण का प्रतिदिन आप पूजन करते हैं तो इस दिन आप उनका विशेष रूप से पूजन अर्चन करें, उनको विशेष वस्त्र श्रृंगार धारण करवाएं। और यदि आप कर सकते हैं तो एक चौकी की स्थापना करें, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाएं, उसके मध्य में भगवान के स्वरूप यानी बाल गोपाल, बाल कृष्ण जी की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करें या उनके चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं रख करके, एक लोटा रख करके, उस पर कलावा बांध करके, आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम सामने गौरी गणेश रख करके उनकी पूजा करें, दीपक का पूजन करें, कलश का पूजन करें, फिर भगवान नारायण का या बालकृष्ण जी का पूजन अर्चन करें। फिर उनको फलाहार जो आपने तैयार किया है या नहीं भी तैयार किया है तो फल और मिठाई ला करके भोग लगाएं और वो फल और मिठाई आप पूरे परिवार के साथ में स्वयं ग्रहण करें और भगवान का पूजन अर्चन करके कथा का श्रवण करें, आरती उतारे। इस प्रकार पूरा दिन आपको भक्तिमय माहौल बना करके घर में रखना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप अमल की एकादशी के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, नगद राशि प्रदान करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके अमल की एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।